अर्ज ये कि कभी भी बच्चा दिल दुखाए ना, बद्दुआ मत देना है। क्या पता वो कबूलियत की घड़ी हो, क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो और आपकी ज़बान से निकले और वही काम आपके बेटे के साथ हो जाए। वो औरतें हमारी बहुत ज़्यादा, तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, तो खुश ना हो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी जब बच्चे को कुछ हो गया तो बद्दुआ ना दें। और बच्चों से गुजारिश ये है कि अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें, इनकी दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप की दुआ तुम्हारे सारे गम दूर कर देगी। लोग बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों के पास दुआ के लिए जाते हैं, अगर वाकई तुम्हारे पास माँ बाप है ना, अरे उन्हीं की कदमों में बैठ जाओ। उन्होंने हाथ उठा दिए, तूफ़ान टल जाएंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब आखिर में मैं प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने बयान के इख्तिताम में मैं उन लोगों से कुछ बात कर लेता हूँ कि जिनके माँ बाप चले गए। अब मसला ये, माँ बाप तो चले गए, अब तो दुआ तो ले नहीं सकते। अब हम क्या ऐसा करें कि उनके जाने के बाद उनकी रूह हमसे खुश हो जाए, उनके जाने के बाद भी वो हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह हमें माँ बाप के फर्मा बरदारों में शामिल कर ले। तो उसका तरीका ये है कि हम पहले तो माँ बाप को खूब इसाले सवाब करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो कर सकते हैं वो माँ बाप के लिए मस्जिद बना दें। मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद में हिस्सा मिलाएं, कुरान खानी, सदका जारिया के काम, दुआएँ, हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम उसकी माँ बाप की रूह को इस बंदे से खुश कर देगा। क्योंकि अगर बच्चा उन्हें याद करता रहेगा, उन्हें इसाले सवाब करता रहेगा। इसी तरह जिनके माँ बाप हयात हैं, उनके लिए भी बड़े प्यारे प्यारे आदाब किताब में लिखे कि उनसे दिल से मोहब्बत करें, उनको नाम से मत पुकारें, उनकी कुन्नियत से पुकारें जिसे वो पसंद करते हैं। अब जैसे आज के दौर में मम्मी जान, अब्बू जान कहते हैं, बाज़ लोग अपने माँ बाप को भी नाम से पुकार रहे होते हैं। उनसे पहले ना बैठें, उनके आगे न चलें, हत्तल इम्कान उनके बराबर ना बैठें। अगर वो तशरीफ़ लाएँ तो उनके इस्तकबाल के लिए ताज़ीमन खड़े हो जाएँ, उनको इज्जत की जगह बिठाएं, उनके लिए अपनी चादर बिछा दें, चेहरे की बशाशत और खंदा पेशानी के साथ, मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल करें, अपनी बात अहसन अंदाज में करें। अगर ना माने तो खामोश हो जाएं, ज़िद न करें, नाराज़ हुए बगैर उनकी बात कबूल करें, उनसे नरमी से बात करें। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बेटा जब बड़ा हो जाता है, बेटी बड़ी हो जाती है, तो सख्ती से माँ बाप से बात कर रहे हो, माँ बाप को डर लग रहा होता है, माँ बाप का दिल नहीं चाहता कोई बात करने को, या जब बात करता हूँ काटने को आते हैं, जब बात करता हूँ मुझे डांटते हैं। माँ बाप को कोई डांटता है? तूफ़ है उस औलाद पर कि जिससे बात करने में माँ बाप को डर लगता है। अरे माँ बाप से बंदा बात ऐसे करे जैसा गुलाम आका से बात कर रहा है। किसी अफसर के पास जाते तो कैसे जाते हैं? सर थोड़ा सा मेरा काम, थोड़ी फाइल पे साइन कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बस। अच्छा वो कहे नहीं, अच्छा साहब कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊँगा। उससे नहीं कहते आप माना क्यों कर रहे हैं, कल क्यों बुला रहे हैं? नहीं मैं कल आ जाऊँगा, कोई सर आप नाराज़ ना हो। दुनिया के अफसर से ये अंदाज, और माँ बाप से क्यों मना कर रहे हैं, क्यों रोक रहे मुझे जाने से, मेरी बात आप क्यों नहीं मान रहे? अरे तुम माँ से इस तरह बात करोगे, वालिद से इस तरह बात होगी? किताबों में लिखा है बेटे पर हक है वालिद का इस तरीके से कि बेटा बाप के आगे ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के आगे रहता। मगर अफसोस ये है कि आज बाप बेटे का गुलाम बना हुआ। होना तो ये चाहिए था कि बेटा बाप से रिक्वेस्ट करता, अब्बू जान प्लीज़ मेरी बात मान ले, मेरा ये काम कर दें, आपकी बड़ी बात नहीं। अच्छा हो सकता है कि ये वालिद का एटीट्यूड किसी बेटे को अच्छा लगता हो, किसी माँ का ये अंदाज बेटी को अच्छा लगता हो कि मेरी माँ देखो कितना डरती है मुझसे। अरे तुफ़ है तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी माँ और तुम्हारे वालिद तुमसे डर के बात कर रहे हैं। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी औलाद हूँ, मैं उनकी मिल्कियत हूँ, वो मुझसे किस बात का डरेंगे? वो मुझे हुक्म फरमाए, वो अर्ज न करें, वो ऑर्डर करें मुझे, वो हक है उनका। मगर आज अंदाज ही बदलता जा रहा है। और यकीन जानना ये मकाफात अमल है। अगर आपने अपने माँ बाप का अदब नहीं किया ना, आप इसकी रिफ्लेक्शन अपनी औलाद में देखेंगे। हमने देखा है कि जो माँ बाप का अदब करते हैं उसकी औलाद भी उसका अदब करती है, और जो माँ बाप को सताते हैं बाद में आखिरत का अजाब तो अपनी जगह है, दुनिया में ही अपनी औलाद में बंदा ये देखता है। भाई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर से इज्तिमा में मैं यही अर्ज़ करने आया हूँ, कदर करो अपने माँ बाप की, माँ बाप की दुआ लेना, माँ बाप की बद्दुआ ना लेना। और चले गए अब उन्हें भूलना नहीं, और जो चले गए उन्हें भूलो मत। हर जुम्मे को जाएं कब्रिस्तान। अच्छा मज़े की बात देखो, माँ बाप भी कमाल के लोग हैं। ज़िंदगी में माँ बाप की कोई मोहब्बत से ज़ियारत करे तो उसे हज का सवाब मिलता है ना। हाँ, रिवायतों में आता है जो कब्र की ज़ियारत करे उसे भी हज का सवाब मिलता है। जुम्मे को जाकर यासीन शरीफ पढ़े, अल्लाह पढ़ने वाले की मगफिरत कर देता है। जो माँ बाप की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान जाए, जो वो खुद मर जाएगा तो उसके कब्र की फरिश्ते ज़ियारत को आएंगे। यानी कब्रिस्तान जाना तो मेरा ही फ़ायदा हो गया ना, मेरी मगफिरत हो रही है, फरिश्ते मेरी ज़ियारत को आएंगे। तो
ماں باپ کمال ہیں یار، رحمتوں کا منبع ہے، زندہ رہیں تو بھی کرم ان کی مہربانیاں ہیں، اور چلے جائیں تو قبر پہ جاؤ تو پھر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تمام لوگ اپنے ماں باپ کی فکر کریں، قدر کریں، چلے گئے تو ان کو خوب ایصال ثواب